नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समझ न पाई उनकी आंखें मेरे नैनों की भाषा, इसीलिए शायद कुंवारी है मेरे अंतस की अभिलाषा। जी हाँ, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। इस जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लास्ट में हमारे पास सिर्फ सोचने के लिए यही बचता है, क्योंकि जीवन भर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर भी इस जिंदगी की भागम भाग में, या कहें एक दूसरे की अनदेखी करने में, या अपने ईगो के कारणवश हम एक दूसरे को ना तो पूरा समय दे पाते हैं, नहीं हम एक दूसरे की बातों को पूरी तरीके से सुनते हैं और नहीं उनके समझने का हम प्रयास कर पाते हैं। खास करके हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, क्योंकि इस जीवन में जितने भी रिश्ते हैं सब यहीं से शुरू होते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है, उसका अलग महत्व होता है और उसी तरीके से हमें हर एक रिश्ते को अलग अलग समय और महत्व देना भी पड़ता है। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ें पीछे छोड़ते चले जाते हैं अपने जीवन में जो कि सबसे अधिक हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। खास करके पति पत्नी, परिवार में बहुत सदस्य हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, सास ससुर, जेठ जिठानी, देवर दुरानी, ननद, बच्चे, बहुत सारे रिश्ते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते को निभाना होता है और निभाना भी चाहिए। लेकिन कभी भी इन रिश्तों को निभाते हुए अपने आप को मत भूलिए, क्योंकि जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, यानी कि हम पति पत्नी को भी एक दूसरे के लिए समय चाहिए। हम अपनी बातें जो हम किसी से ना कह पाएं, पति पत्नी एक दूसरे से कह लेते हैं, लेकिन जब हमें समय ही नहीं है तो हम कहेंगे कभी एक दूसरे से अपनी बातें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सभी को खुश रखने के चक्कर में, सभी रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से चलाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने पति पत्नी के रिश्तों को धूमिल कर रहे होते हैं। हम एक दूसरे को ना तो पर्याप्त समय देते हैं, नहीं हम एक दूसरे की बातों को पूरी तरीके से सुनते हैं और नहीं हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम आपस में बैठकर ही बात करेंगे और उन बातों पर ज़्यादा गहराई से विचार विमर्श करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे परिवार में विघटन शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो परिवार के अन्य सदस्य इसका बुरा मान जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के अन्य सदस्य हमें गलत समझ बैठें। जरा सोच कर देखिए कि जो परिवार आपसे ही चल रहा है, जिस परिवार के लिए आप सब कर रहे हैं, उसी परिवार का एक सदस्य आपके पति या आपकी पत्नी भी हैं। और जब आप सबके साथ में अपना समय दे रहे हैं, सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा है, रवैया अच्छा है, तो सिर्फ एक के लिए क्यों नहीं, उनकी बातों पर कभी आपको क्यों कुछ सोचने का मौका नहीं है, उनको समय देने का आपके पास समय क्यों नहीं है, उनकी बातों को समझने का मौका आपके पास क्यों नहीं है, क्यों उनकी बातों को सुनने का समय नहीं आपके पास है। और ये बात यहाँ पर केवल ना तो जेंट्स के लिए है, नहीं लेडीज के लिए, किसी पर भी लागू होता है। क्योंकि जब कभी भी हमारे जीवन में आपस में कोई विघटन होता है तो सिर्फ आपसी बातचीत को लेकर नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो जरूर होता है।
अब वो थर्ड पर्सन आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। कुल मिलाकर रीज़न कुछ ज़रूर होता है। और फिर भी जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, तो समय धीरे धीरे निकलता जाता है और या तो दोनों अपनी अपनी जगह एकदम खामोश हो जाते हैं, एक दूसरे से कुछ कहना ही बंद कर देते हैं, अपनी उम्मीदों को एकदम ढक देते हैं, वो शिकायत करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए कि जिस दिन कोई अपना खास करीबी, और पति पत्नी से ज़्यादा एक करीबी कोई भी रिश्ता नहीं होता किसी का, और इस रिश्ते में यदि एक दूसरे से शिकायत करना बंद हो जाए, एक दूसरे की बातों को बुरा मानना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एक दूसरे पर हक जताना बंद हो जाए, तो समझ जाइए कि वो आपकी ना तो जीत है और न ही सामने वाले की हार है। आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि इस रिश्ते में आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और कभी कभी हमारे रिश्ते इतने मजबूर होते हैं कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते, वो रीज़न उसका कुछ भी हो। लेकिन जब समय निकल जाता है, तो एक समय निकल जाने के बाद सिर्फ हम इतना ही सोचते रह जाते हैं, वो भी कैसी मजबूरी थी, मिलने पर भी कह ना सके कुछ। मतलब कि आप सिर्फ इतना ही सोचते रहते हैं कि वो थे साथ हमारे, फिर भी लगता कोसों की दूरी है, मिलने पर भी कुछ कह ना सके हम, ये भी कैसी मजबूरी है। आप साथ रह के भी एक दूसरे को नहीं समझ पाए, और किसी कारणवश यदि आप अलग हो गए और उसके बाद भी यदि आप कहीं पर मिले, एक दूसरे को आपने देखा, उसके बावजूद भी आप चाह कर भी कुछ नहीं कह पाए, तो लास्ट में यही सोचने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि हर एक रिश्ते की अपनी अलग अहमियत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये रिश्ता निभाएंगे तो आपको दूसरे रिश्ते छोड़ने होंगे, या अगर आप दूसरे रिश्ते निभा रहे हैं तो अपने इस रिश्ते को ख़राब कर दीजिए। हर रिश्ते को समय दीजिए, हर रिश्ते की अहमियत को समझिए, क्योंकि हर किसी का रोल अलग अलग होता है और हर किसी को आपके समय की, आपकी ज़रूरत है। इसलिए सामंजस्य बनाए रखिए, एक दायरा निश्चित कीजिए हर एक रिश्ते का कि उसका ये दायरा है, और उन सभी रिश्तों में से पति पत्नी के रिश्ते में कोई दायरा नहीं होता। दोनों को एक दूसरे की हर बात में हस्तक्षेप करने का हक होता है, एक दूसरे से कुछ भी पूछने का हक होता है, एक दूसरे से झगड़ने का हक होता है। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर रिश्ते भी कहीं ना कहीं या तो धूमिल हो जाते हैं, या सिर्फ वो खींचते रहते हैं, क्योंकि चलने में और खींचने में फ़र्क होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं कहना चाह रही थी, जो मैं वीडियो में समझाना चाह रही थी, आपको समझ में आई होंगी बातें। नमस्कार, धन्यवाद।